अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स क्या है हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखते हैं वन बाय वन। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट एनर्जी के बारे में और उसकी कन्वर्जन दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, कि किस तरह हीट एनर्जी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वाइस वर्सा का मतलब किस तरह दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बेसिक्स इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, अगेन इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। आगे हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल, कि किस तरह हीट एनर्जी देने की वजह से कोई चीज़ मैकेनिक्स यानी कि कोई चीज़ किस तरह से मूव करेगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर कैन बी स्टडीड बाय मेकिंग अ सेपरेट एनवायरनमेंट विद इन अ बाउंड्री हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक वैल्यूज़। अब हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट, बाउंड्री वगैरह वगैरह। ठीक है, कहने हैं कि इस कन्वर्जन को आप किस तरह से स्टडी कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट बनाकर और बाउंड्री बनाकर इसको स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आप अपनी ट्रांसफ़र को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जिसमें बेसिक आपकी वो चीज़ है वो आपका फ्लूइड है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके आप प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, फिर क्या आएगी, आप क्या बनाते हो, आप बाउंड्री बनाते हो। बाउंड्री से आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, आप सराउंडिंग क्रिएट करते हो। ठीक है, जहाँ जितनी हदूद में आपका सिस्टम आ रहा है उसके ऊपर आपने एक बना ली बाउंड्री। कभी कभार बाउंड्री सच में प्रेजेंट होती है, कभी कभार आप इमेजिनरी बनाते हो। ठीक है, आपने बना ली बाउंड्री। बाउंड्री से क्या हुआ कि अब सिस्टम के आसपास वाली जितनी भी चीज़ें वो सेपरेट हो गई और रोज़ का इन्वायरमेंट या क्या बन गई, सराउंडिंग बन गई। ठीक है, क्लियर है। आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कहते हैं दिस द बाउंड्री में इंक्लोज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। कहने कि इस बाउंड्री के अंदर जो आपका सिस्टम है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये बाउंड्री ने अपने अंदर जिसको इंक्लोज किया है, सॉलिड, लिक्विड या गैस को, ये कहलाता है सिस्टम। ठीक है, बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ है ये क्या कहलाएगी, आपका सिस्टम कहलाएगी। और सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, द कलेक्शन ऑफ मैटर विद इन अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री। ठीक है, जो भी मैटर आपने कलेक्ट किया हुआ है एक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, वो मैटर आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं एवरीथिंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम विच हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन इट्स बिहेवियर एज नॉन ए सराउंडिंग। भाई अब देखना, एक बात मेरी सुनना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में एक एग्जांपल दी थी कि एक दूध का ग्लास है जिसमें गर्म दूध है, मुझे उसे ठंडा करना है, मैंने एक बोल ले लिया जिसमें मैंने ठंडा पानी ले लिया। ठीक है, अब मैंने इस गर्म ग्लास को इस पानी में छोड़ दिया। ठीक है, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनना भाई। ठीक है ना, ये दूध का ग्लास है, बेशक ये मेरा सिस्टम है जिसमें मैं प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये है मेरा सिस्टम, ये ग्लास मेरा सिस्टम है। ठीक है, ग्लास तो मेरा सिस्टम हो गया, लेकिन ये इसकी हो गई सराउंडिंग जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है सिस्टम के ऊपर, या सिस्टम का जिसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है वो कहलाएगी इसकी सराउंडिंग। अब ऐसा तो नहीं है ना कि दूध का ग्लास में लेकर अपने घर में बैठी हुई हूँ और इसकी सराउंडिंग और इसका इफेक्ट जो है मेरे पड़ोसियों के घर के किसी चीज़ के ऊपर होगा, या मेरे पड़ोसियों के घर की किसी चीज़ का इफेक्ट जो है मेरे इस दूध के ग्लास के ऊपर होगा। इट्स नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस बोल का इफेक्ट इस ग्लास के ऊपर होगा और इस ग्लास का इफेक्ट इस बोल के ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो कहलाता है सराउंडिंग, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके सिस्टम के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि चाइना में बैठे हुए किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है मेरे सिस्टम का इफेक्ट होगा जिसे मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। ठीक है, तो बाउंड्री भी एक स्पेसिफिक लिमिट्स में होती है, सराउंडिंग्स भी एक ख़ास लिमिट्स तक के होती हैं। ठीक है, और लिमिट्स क्या हैं कि वो सराउंडिंग की ऐसी सराउंडिंग उन लिमिट्स तक के होगी, उतनी दूर तक के होगी जहाँ तक के मेरे सिस्टम के बिहेवियर का डायरेक्ट इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अ सिस्टम में हैव द पोटेंशियल टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम में ये पोटेंशियल होते हैं, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सके सराउंडिंग से। ठीक है, एक्सचेंज करने में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सराउंडिंग में एनर्जी भी जा सकती है और सराउंडिंग से एनर्जी भी आ सकती है। ठीक है, बिकॉज द वैल्यूज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और सिस्टम की जो होंगी, वो दोनों आपस में जो है थोड़ी
थोड़ी सी चेंज होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से जो है एक्सचेंज हो जाएंगी एनर्जीज़ जो है सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान, ठीक है। सराउंडिंग से सिस्टम में भी एनर्जी आ सकती है और सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ में डिफरेंस होगा सराउंडिंग और सिस्टम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात करूँ, जिस चैप्टर के स्टार्ट से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी बाहर से अंदर। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर मेरी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और मेरे सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाए, तो जो है हीट एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। अब हमारे सिस्टम्स 3 तरह के हो सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखना, ओपन सिस्टम खुद अपने नाम से ही बता रहा है, सिस्टम विच कैन इंटरैक्ट विद सराउंडिंग्स बोथ इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। इस कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करेगा, ऑब्वियसली ओपन है, सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करेगा, लेकिन दोनों चीज़ों के लिहाज से इंटरैक्ट करेगा, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट का ट्रांसफ़र भी होगा और साथ साथ मैटर का ट्रांसफ़र भी होगा, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पर एग्जाम्पल तो दी हुई है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को समझाने के लिए आपको और ईजी एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन क्लोज सिस्टम पढ़ने के बाद। अब पढ़ते हैं, अ सिस्टम विच कैन इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग्स, ऑब्वियसली ये भी अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, लेकिन ओनली इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाएगा। और ये बलून एंड सिलेंडर इसकी एग्जाम्पल ली जा सकती है, ठीक है। अब जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, इससे माइट पॉसिबल कि आपको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम अच्छे से क्लियर ना हो रहा हो। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। क्लोज सिस्टम में आपके पास प्रेशर कुकर की एग्जांपल भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है प्याली कंसिडर की जिसमें मेरे पास चाय है, ठीक है। अब देखना क्या होगा, इसमें चाय गरम गरम है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये ओपन है, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल ओपन है, तो क्या होगा, हीट बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। चाय ठंडी हो जाएगी मेरी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हीट बाहर ट्रांसफ़र हुई। और ये जो वेपर्स बाहर जा रहे हैं, वेपर्स किससे बने, अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। और लिक्विड के हीट अप होने से जो मेरा लिक्विड है, जो मेरे लिक्विड का जो मास है, जो मेरा मैटर है, बेसिकली जो मेरा लिक्विड है, वो हीट अप होके किस में कन्वर्ट हुआ है, गैस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और लिक्विड का कुछ ना कुछ पोर्शन गैस बन के बाहर एवोपरेट भी हो रहा है, यानी कि हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है और मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। वेपर्स की सूरत में लिक्विड का कोई ना कोई पोर्शन भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम, जिसमें हीट और मैटर दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। वहीं दोबारा से इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करो, लेकिन अब मैंने क्या किया है, अब फिर से चाय गरम गरम है, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऊपर एक ढक्कन ढाप दिया, एक लेड लगा दी, ठीक है। ऊपर मैंने एक ढक्कन ढाप दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्योंकि चाय गर्म है, तो क्या ये ज़िंदगी भर अब गर्म ही रहेगी क्योंकि मैंने ढक्कन ढाप दिया? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हीट तब भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, बेशक ये ऊपर से अब क्लोज्ड है, ठीक है, बेशक ये अब ऊपर से क्लोज्ड है, लेकिन हीट तब भी ट्रांसफ़र हो जाएगी और मेरी चाय तब भी ठंडी हो जाएगी, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र तब भी हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मेरा लिक्विड जो है वो एवोपरेट होकर वेपर्स की सूरत में बाहर नहीं जा पाएगा, तो मैटर का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैटर और हीट एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होगी, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ऐसा सिस्टम कहलाएगा क्लोज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच हैज़ नो इंटरेक्शन, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है अपनी सराउंडिंग से, ठीक है, जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग से, ना हीट का ना मैटर का, ठीक है। हीट और मैटर दोनों के लिहाज से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, अक्सर बुक्स में मेंशन्ड होती है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम भी इस दुनिया में 100% पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एटलीस्ट उससे हीट ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। 100% नेचुरली इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ आर्टिफिशियली आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम काफ़ी हद तक के आइसोलेटेड बना लेते हैं। जैसे थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, थर्मस फ्लास्क में अगर कुछ इस तरह के भी होते हैं फ्लास्क जिनमें बच्चे जो है स्कूल्स अपने ठंडा पानी लेकर जा रहे होते हैं गर्मियों में, ठीक है, तो वो पानी चलो यार 7 घंटे ठंडा रह जाएगा, 8 घंटे ठंडा रह जाएगा, 5-6 घंटे ठंडा रह जाएगा, उसके बाद एक ना एक वक्त आएगा वो गर्म हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो थर्मस फ्लास्क को हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक के, ठीक है, वो लाइफ टाइम नहीं रह सकता आइसोलेटेड,
ठीक है, कि आइसोलेट रहे, बस बंद होकर रहे उसके अंदर हीट और मैटर दोनों चीज़ें, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम की अगर फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क में कोई चाय लेकर जा रहा है, पिकनिक पर जा रहा है, कोई चाय अपने साथ लेकर जा रहा है, गर्म चाय लेकर जा रहा है, भाई कुछ घंटों तक गर्म रहेगी, नो डाउट, मानती हूँ कुछ घंटों तक क्या वो आइसोलेशन का काम करेगा, वो हीट को आइसोलेट करके रखेगा, हीट को कैद करके रखेगा, हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, लेकिन आफ्टर व्हाट, आफ्टर देन व्हाट, उसके बाद हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हमारे पास कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमें वो डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ एक ओपन सिस्टम है, उसमें हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, और मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है वेपर्स की सूरत में। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोज सिस्टम है, उसमें से सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। फिर आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें से हीट और मैटर दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वर्क एंड हीट।